अच्छी तरह से इस्तिंजा करने के बाद जब जाकर बैठता हूँ तो महसूस होता है कि पेशाब के कतरे निकल गए हैं, 1 2। तो हज़रत ऐसे में को कौमा तो लगा दिया करें जहाँ लगाना होता है। हज़रत ऐसे में नापाकी हो जाती है या नहीं, जबकि ये मेरे हाथ में नहीं है? इससे भी अज़ाब क़ब्र होता है? होता तो हाथ में ही है भाई। अच्छा खैर, वो एक देहाती आदमी रोड पे खड़ा हुआ पेशाब कर रहा था। पुलिस ने कहा, यहाँ किसी ने आके कहा यहाँ पुलिस नहीं पकड़ती। उसने कहा भाई खुद ही पकड़ना पड़ता है। पुलिस क्यों पकड़ेगी भाई? जो समझदार हैं समझ गए हैं। अच्छा, वो समझा कि चलो छोड़ो। अच्छा खैर, तो भाई देखो, जब पेशाब कर लेना, पेशाब से फारिग हो जाएं, तो थोड़ी देर इत्मीनान से बैठे रहें, ठीक है ना। जब इत्मीनान हो जाए कि अब मजीद खतरा निकलना बंद हो गया, तो पानी डालें और पतली गली से निकल लें। दोबारा स्टडी करने की, मुताला करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। वहम हो, शक हो, इससे वुज़ू नहीं टूटेगा। बल्कि शक दूर करने का जो सुन्नत तरीका है वो ये कि अपने इज़ार पे थोड़ा सा पानी की छींटे मार लें, शलवार पे, ताकि अगर तरावट नज़र आए, शैतान वसवसे में डाले कि ये तो गीला गीला, तो आप खुद बोलो भाई ये तो मैंने खुद तर किया है। तो ये वसवसा दूर करने का अच्छा तरीका है। तो एक दफ़ा जब इत्मीनान हो गया, तो अब जब तक 100% यकीन नहीं होगा कतरा निकलने का, उस वक्त तक वुज़ू नहीं टूटेगा। इतना यकीन हो जाए कि आप कसम उठा के कह सकें कि मेरा कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, कसम उठा के कह सकें आप। बाज़ दफ़ा वहमी लोग होते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं कि तुम कसम उठा सकते हो कि कतरा निकला है? कह रहे हैं सोच के बताऊंगा कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। इस पर भी कंफ्यूज होता है कि कसम उठा सकता हूं कि नहीं। तो मैंने कहा ये इसकी अलामत है कि नहीं उठा सकते, क्योंकि इतना यकीन होता तो फौरन कसम उठाते। देखो अभी सूरज निकला हुआ है, फौरन कसम उठा के हम कह सकते हैं अल्लाह की कसम सूरज निकला हुआ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होता इंसान। तो जब तक इतना यकीन ना हो जाए कि पेशाब का कतरा निकला है या हवा खारिज हुई है, उस वक्त तक वुज़ू आपका बाकी रहेगा। लेकिन वहमियों को बात समझ में नहीं आती है, फिर भी कंफ्यूज्ड ही रहेंगे ये। तो अल्लाह उसके रसूल ने जब एक बात बता दी है तो भाई उस पर यकीन कर लो, बस चुपके से नमाज पढ़ो। फिर शैतान कहना कि हो सकता है निकला हो, तो बोलो निकला होगा तो भी अल्लाह कबूल कर रहा है। हमने अल्लाह से कबूलवानी है। जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हमें यह सोचने की क्या जरूरत है कि निकला है कि नहीं निकला, जब अल्लाह ऐसे ही कबूल कर रहा है। तो एक दफा इत्मीनान हो कि कतरा आना बंद हो गया, उसके बाद फिर शक से वुज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, बाज ये जो नौजवान लड़के हैं या कम उम्र लड़के हैं, ये पेशाब करते ही उठ के भाग जाते हैं। तो पेशाब करने के कुछ वक्त तक तो बहरहाल तरी निकलती है, तो एकदम से भाग गए तो उससे शलवार भी नापाक होगी, वो जगह भी नापाक हो जाएगी। तो अगर शलवार इतनी नापाक हो गई है कि जो 5 रुपए का सिक्का, इसकी क्या दलील है? लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं। कुरान हदीस में कहाँ लिखे कि 5 रुपए के सिक्के के बराबर अगर नापाक हो गई तो वो नापाक है, उससे कम पाक है। तो ये भी किसी वक्त बताऊंगा इंशाल्लाह। इस पर मेरा एक मुनाजरा भी हुआ है, एक साहब कह रहे थे इसकी क्या दलील है, तो आज तक फिर वो दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दलील नहीं मांगी। 5 का सिक्का जो छोटा हो गया, सही कह रहे हैं भाई, वो पुराना वाला सिक्का राइजुल वक्त नहीं, पुराना सिक्का जो हथेली की गहराई के बराबर, सही किया आपने, अच्छा हुआ लुकमा दे दिया आपने। जो पुराना वाला सिक्का था जो हथेली की गहराई के बराबर होता है ना, वो सिक्का, तो उससे कम अगर निजासत लगी हो तो वो क्या है, कपड़े पाक रहेंगे। समझ में आ रही है बात? तो फौरन पेशाब करते ही उठ के भाग जाना ठीक नहीं है। पेशाब करने के बाद थोड़ी देर बैठें, इत्मीनान कर लें कि अब तरी आना खत्म हो गई है, तो बस उठ के चले जाएं, तो और खत्म हो जाती है थोड़ी देर में। और अगर गौर फिक्र में लगे रहेंगे ना वहां बैठ के, तो क़यामत तक खत्म नहीं होगी, ये बता दूं मैं। क़यामत आ जाएगी, पुलिस बुलवानी पड़ेगी आपको वॉशरूम से बाहर निकालने के लिए, जो क्योंकि वहमियों का कोई इलाज नहीं है दुनिया में।